केजरीवाल जी के 10 सालों की बात करते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया है। आपने शिक्षा मॉडल की हम बात करें, स्वास्थ्य मॉडल की बात करें, तो केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरी जो राजनीति है ना हिंदू पे है, ना मुसलमान पे है, ना जात पे, ना पात पे है, मैं तो शिक्षा की बात कर रहा हूँ। शिक्षा में क्रांति लाई है। क्या आप सहमत हैं कि केजरीवाल जी की 10 सालों की सियासत में दिल्ली में कुछ अलग ही मॉडल बना है, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल? हाँ, एजुकेशन के लिए तो उन्होंने बहुत काम किया है और जी एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी के लिए वो वाकई में तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने और गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट आए हैं उनके बनिस्बत इन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। हाँ बिल्कुल। अभी हम ओखला में खड़े हैं। यहाँ एमसीडी 15 साल तक तो भाजपा के हाथों में काबिज थी। 15 साल की सियासत के बाद में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी के हाथों में सौंपी। कितना बदला है ओखला का जो एमसीडी का हाल है, वो कितना बदला, कितना फायदा हुआ केजरीवाल जी के हाथ में एमसीडी की चाबी देने का? नहीं, एमसीडी का से तो कुछ बदलाव नहीं हुआ। वही गंदगी, वही बीमारी। वही ढर्रे का तीन पात वैसे ही जैसे पहले बीजेपी के हाथ में था अब इनके हाथ में आया, अब कोई फर्क नहीं है। ऐसे क्या ऐसे है वैसे वो है, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हो गए बस ऐसी है ना। मैंने कहा ना, सब कोई अपने सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। मैनिफेस्टो कुछ और, बाद में कुछ और। तो राहुल गांधी यहाँ पे एंट्री मारे हैं, तो इसका कुछ असर पड़ेगा क्या भाई? कि आप कह रहे हैं कि नहीं शिक्षा मॉडल बढ़िया है, स्वास्थ्य मॉडल बढ़िया है, अब राहुल गांधी तो वो दिए नहीं है, वो तो केजरीवाल दिए हैं। एमसीडी में बुरा हाल भी आप कह रहे हैं, तो वो भी केजरीवाल जी के राज में हो रहा है। तो राहुल गांधी का यहाँ पे कहाँ भविष्य दिख रहा है? ये तो कह रहे भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, राहुल गांधी तो ऐसे ही बंदर बटोरने आए हैं। वजह ये है ना कि सेंट्रल की लड़ाई और स्टेट की लड़ाई में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो स्टेट में थोड़ा सा यहाँ पे आम आदमी पार्टी थोड़ी मजबूत दिखती है। स्टेट राहुल गांधी को आप कहाँ का देखते हैं? हम राहुल गांधी सेंट्रल के लिए हैं। पीएम पद का आप देखते हैं? हाँ देखते हैं कि सेंट्रल के लिए वो सेंट्रल फेस है, पीएम पद। कह रहे मोदी जी को ना हरियाणा में हरा पाए, ना महाराष्ट्र में हरा पाए। इतना बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने वहां भी कर दी थी। किसान, पहलवान, महिला सम्मान, अग्निवीर, कह रहे तमाम ताकत झोंकने के बाद भी पासा पलट गया। हाँ, राहुल गांधी में वो बात नहीं है। देखिए हर चीज़ का एक अपना अपना टाइम होता है। अभी वाकई में पीएम मोदी का ऐसा फेस है कि पूरे बीजेपी में वो फेस किसी के पास नहीं है। उसके बाद सेकंड में अभी योगी आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। तो होता है कभी कभी इंदिरा गांधी का ऐसा फेस हुआ करता था कि एक इंदिरा गांधी की एक लहर में एक तरफा हो जाया करता था। तो ठीक इंदिरा गांधी की तरह अभी पीएम मोदी भी उस तरह से है कि एक तरफा लहर वो पैदा कर। आपने योगी जी की बात करी। योगी जी के दिल्ली की सियासत में भाषण देने के बाद में कितना परिवर्तन होगा? यहाँ कटोगे तो बटोगे नारा भी चला है, और यहाँ पर ये भी चला है कि भाई ओखला के कुछ इलाकों में तो रोहिंग्या मुसलमान बस रहे हैं। क्या ये नारे मुसलमानों को नाराज कर रहे हैं? क्या योगी जी की एंट्री जो है ये मुसलमान वोट बैंक को एकदम से साइड में ले रही है, या नहीं भाई भरोसा है अभी भी भाजपा पर? या किस तरीके से आप देखते हैं योगी जी की एंट्री को? कैसे योगी जी के एंट्री के बाद तो वाकई में मुसलमानों का भरोसा थोड़ा बीजेपी से कम हुआ है। क्या क्या मुद्दे रहे हो वैसे कि आपको लगता है कि यहाँ कम हुआ है? हाँ कम हुआ है, क्योंकि वो जिस तरह से नफरत वाली बात कि बटोगे तो कटोगे, ये तो इस चीज़ को देखो, एक आवाम जो है चाहती है कि शांति और सुकून से रहना। और अगर इसमें पॉलिटिक्स में कि हाँ बट गया तो कट गया, ये हो गया वो हो गया। हिंदू कहते हैं कि ओवैसी की यहाँ एंट्री हो गई है, तो ओवैसी तो वो 15 मिनट पुलिस हटा दो, उनके भाई ऐसे बयान दे दिए थे, इससे हिंदू नाराज है, तो यहाँ भी एक लॉस होगा। तो कह रहे कुछ नेता तो ऐसे हैं, कुछ बयानबाजी तो सियासत में हो रही है। इसमें कह रहे कि आम हिंदू, आम मुसलमान जो है वो पीस रहा है, वो समीकरण समझ नहीं पा रहा है कि हम कहाँ जाए। ये पॉलिटिकल फंडा होता है। बोले हम कट्टर बन जाए, बोले हम कहाँ करें, हम बोले समझ नहीं आ रहा है ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। बस बिल्कुल, बस और कुछ होता नहीं है। ये सब पॉलिटिकल स्टंट किया जाता है, इसमें आम आवाम पिसती है। दिल्ली में आखिरी सवाल है मेरा, किस पर आप भरोसा कर पाएंगे इस पर? अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर? अहमद। अहमद भाई, क्या लग रहा है 10 साल की केजरीवाल जी की सियासत, लगातार वो कहते हैं शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, लंदन पेरिस की बातें करते हैं, कितना भरोसा है? और ओखला विधानसभा सीट पे हम मौजूद हैं, यहाँ अमनतुल्ला खां आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कितना बदलाव हुआ? ये बदलाव तो कुछ चीज़ों में करा, 2-3 चीज़ों में, बाकी किसी चीज़ों में बदलाव नहीं करा हो। उन्होंने बहुत सारे वादे करे, किसी पे खड़े नहीं उतरे। उन्होंने शिक्षा पे काम करा है और मेडिकल पे काम करा है, और औरतों के लिए जो बस की सेवा थी उन तीनों चीज़ पे काम करा, थोड़ा बिजली पे। और वो मुफ्त की रेबड़ी नहीं थी, वो क्या था, वो तो अधिकार है भाई, हम टैक्स भर रहे हैं, हमारी चीज़ें हमें वापस कर रहे हैं टैक्स से बचा के, तो वो तो कोई आसान नहीं किया। लेकिन तो बाकी पार्टी कौन सा अलग कर रही है? वो अपने मैनिफेस्टो में वो 23 की जगह 25 कर दे रही है, तो इसी चाल में चल रही है। वो तो हमारी चीज़ हमें वापस कर रही है, तो इस पर तो कोई इशू नहीं है कि वो है। लेकिन इस बार नहीं लगता कि आम आदमी की कुछ सीटें बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। पर सत्ता में बनी रहेगी, लग रहा है। तो मुश्किल लग रहा है। ऐसा क्यों? जब आप कह रहे हैं कि नहीं काम सब बढ़िया हुआ है, ये बढ़िया वो बढ़िया, फिर क्यों कम? उनके विधायक थे, उन्होंने कुछ जगह जैसे 15-20 सीटों पे काम नहीं करा है,
आप किसी भी दिल्ली में विधानसभा में जाओ, आपकी सीट की बात करें, यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं है। 2.5 साल तो काम ही नहीं हुआ। अमनतुल्ला खां यहाँ से विधायक, 2.5-3 साल हमारे रोड नहीं बने गली के, अभी भी बनना है। देखिए आचार संहिता लगी है, बाहर लगा रहे हैं, माफिया मांग रहा है वो कि ये गली बनाएंगे। अभी भी ओखले के अंदर आपको कम से कम ऐसे मोहल्ले मिल जाएंगे जिसमें 10 गलियाँ नहीं बनी होंगी, और सब नाराज़ है, अभी भी नाराज़ है कि केजरीवाल काम ही नहीं कर रहा, विधायक काम नहीं कर रहा। अब वो पॉलिटिकल पार्टी है कि वो कहती है जी कि उसने मुझे बीजेपी ने करने नहीं दिया, बीजेपी वाले कहते हैं जी वो काम नहीं कर रहे। तो ये तो फंडा चल रहा है इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर, काम कोई नहीं कर रहा। एमसीडी केजरीवाल जी के हाथ में आई, कुछ बदलाव भाजपा के हाथ में थी तब अलग बात थी, अब केजरीवाल जी के हाथ में है तो कुछ बदलाव हुआ या वही बात चल रही है? सेम वही बात है। पहले तो चलो कभी कभार दिख जाता था कुछ गंदगी वंदगी कूड़ा उठाने वाला, अब तो बिल्कुल नहीं आ रहा। जब से हमारा आम आदमी का तो शायद काउंसलर है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ का तो कांग्रेस है, लेकिन वो 2-2.5 साल से नज़र ही नहीं आ रहा है। वो तो ना स्ट्रीट लाइटों का, ना रोड का, ना सफाई का, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई बदलाव नहीं है। किस पर भरोसा कर पा रहे हैं इस बार आप? इस बार देखिए अभी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अब एक बड़ा सवाल ये आता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है हमारे देश की सियासत में जाति का, धर्म का एक बड़ा महत्व रहता है, चाहे वो चुनाव में हो तब भी होता है और चाहे अलग मसलों पर भी होता है। यहाँ हम देख रहे हैं भाई दिल्ली के चुनाव में ओखला सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ओवैसी की पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करी है। अकेली भाजपा है जहाँ से एक हिंदू कैंडिडेट है मनीष चौधरी जी। क्या लग रहा है ये फर्क पड़ेगा कि भाई मुसलमान समाज तो भाई मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ ही जाएगा, इसका कोई फर्क पड़ेगा या देखा जाएगा कि नहीं काम के आधार पर, या किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए मनीष चौधरी जो है वो अपने में एक शख्सियत है काम करने के लिए। वो उनके काम हमने काउंसलर रहते हुए देखे जब वो कांग्रेस में थे। आप हमारे यहाँ का एक गफा मंजिल एरिया है जब उनके अंडर में था, तो वहाँ पर उन्होंने काम करा लोगों के लिए और अच्छा काम किया। तो लोग समझ नहीं पा रहे कि हम किधर जाए। अगर वायदे पे चलो, वो तो बीजेपी आती है नहीं आती, अगर नहीं भी आती उसके पास कोई चला जाता, काम करती है। मनीष चौधरी का ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता, वो कभी भी चलाएगा ओखला विधानसभा से, काम करती है। योगी जी की एंट्री के बाद में कुछ आपको लग रहा है कि अब सियासत में थोड़ा और उलटफेर हो सकता है, समीकरण केजरीवाल जी का बिगड़ सकता है, या फायदा होगा या नुकसान होगा केजरीवाल जी को? योगी जी आए यहाँ पर, कटोगे तो बटोगे की बात भी करी, रोहिंग्या मुसलमानों की बात भी करी, कई तंज भी कसे हैं कि भाई यमुना में केजरीवाल जी डुबकी लगाए तो मैं बात मानूं। मैं अभी गया था महाकुंभ में, वहाँ पर मैं स्नान करके आया सारे 54 मंत्रियों के साथ में। ये क्या लग रहा है भाई केजरीवाल जी यमुना के मुद्दे पर घिर जाते हैं, और कुछ फायदा आपको लग रहा है योगी जी के आने से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होने वाला है? नहीं, फ़ायदा तो होगा कुछ सीटों पे, जहाँ तक लगता है शुगर बोर्ड है उनका, अपने बोर्ड है, वहाँ फ़ायदा होगा। और जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ तो वो काफ़ी नुकसान होगा योगी जी का। काफी नुकसान होगा। क्यों नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि यूपी में जो उन्होंने जो अल्पसंख्यक के साथ करा है वो दिक्कत है। क्या किया है? जैसे कि कहीं पे दंगे को नहीं रोक पाए, बेगुनाह मारे गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी कहीं भी दंगे तो हमारे राज में रुके हैं, कह रहे भाई सपा के राज में तो पता नहीं कितने दंगे। दंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, दंगे अभी भी तो हो रहे हैं। दंगे सपा के राज में नहीं हो रहे तो बीजेपी के राज में हो ही रहे ना, तो दोनों के राज में हो रहा है। लेकिन नुकसान होगा योगी जी के आने से? बिल्कुल होगा, हमारी सीट पे हो। हाँ, मुस्लिम सीटों पे नाराजगी है। जो अगर मोदी जी का वोट बैंक जो ठीक ठाक था, वो योगी के आने की वजह से थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता तो यहाँ तो क्लियर है ना, यहाँ तो अब अगर आप कह रहे हैं कि भाई योगी जी के आने से नुकसान है, तो आप भाजपा तो फिर साइड हो गई ना। ये मुकाबला तो फिर क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच हो गया? है। नहीं, कह सकते हैं ना कि तिकोनिया के चक्कर में कोई चौथा फायदा ले आता है। अच्छा, तो ये हो सकता है, क्योंकि बंदर बाट का फायदा हो सकता हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि वोट बढ़ जाएगा ओवैसी के आने से, और आपका आम आदमी कांग्रेस का वोट, कांग्रेस का देखो सिक्योर वोट है वो बढ़ जाएगा, आम आदमी का वोट है वो अपना है, और उसके बाद कांग्रेस MIM का वोट बढ़ा है थोड़ा सा अभी। आम आदमी पार्टी का वही तो वोट है जो कांग्रेस का हुआ करता था। वही है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ कम हो गया ना उनका, ग्राफ कम करके वो कांग्रेस में चला गया। बड़ा भी है कांग्रेस का भी। हाँ, बढ़ा भी है और चला भी गया, क्यों मौजूदा 5 सीटें हैं, 2-3 सीटें आम मेरे ख्याल से अभी जो है मौजूदा काउंसलर के 3 है कांग्रेस के यहाँ पे, तो उसमें तो आप अंदाजा लगा सकते हो उस हिसाब से कि हो सकता है कि फायदा हो सकता है उनको भी। ओवैसी की पार्टी का भविष्य कैसा देखते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में तो अभी कोई भविष्य नहीं है उनका, अभी कोई खाता ही नहीं है, अभी तो खाता नहीं खुल सकता उनका अभी। हाँ, बाकी आपको लग रहा है जो जिस तरीके से भाजपा ये आरोप लगा रही है केजरीवाल जी पर कि भाई दिल्ली को नरक बना दिया है, लंदन पेरिस की बातें हो रही थी, लंदन पेरिस तो कहीं दिख नहीं रहा है, यमुना की सफाई की बातें हो रही थी, यमुना की सफाई हुई नहीं है, अब हिंदू भी यमुना को पूछता है, जमुना के तौर मुसलमान भी पूछता है, तो कह रहे यहाँ तो भाई अगर आप नाराजगी देखो तो हर कोई नाराज है। आपको लग रहा है केजरीवाल जी ने जो एक छवि लेकर के आए थे नायक फिल्म के अनिल कपूर वाली, वो कामयाब कर पाए अपनी छवि को, या भाई खलनायक बन के रह गए? नहीं, खलनायक बन गए वो। जब आए थे तो नायक थे वो, अब खलनायक हो गए। तो इसलिए उस अपने वादों पे काफ़ी सारे जो उन्होंने वादे किए उस पर खड़े नहीं उतरे। कहाँ मात खा गई? जैसे कि जमुना की सफाई है वो नहीं हो पाई, अभी भी जाके देखिए काला ही पानी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने कहा था मैं ये नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी सब लिया उन्होंने। पर कह रहे फ्री पानी, फ्री बिजली, ये तो सब दिया है हमारे ना। यहाँ तो है ही नहीं पानी। हमारे तो 15 साल से MCD देखने को तरस गए भाई साहब, पानी नहीं है, खारा पानी पी रहे हैं, पानी खरीद के पी रहे हैं।
20 रुपए का रोज हर आदमी पानी खरीद के पीता है। आप सोचो करोड़ों का बिजनेस हो रहा है यहाँ पे। ये टैंकर माफिया वाली बात सही साबित हो बिल्कुल बिल्कुल सही साबित हो रही है। हमारे इलाके में एमसीडी का पानी नहीं आया, लाइनें बिछा दी है 5 साल, अब लाइनें देखे रहो, पानी कब आएगा वो नहीं पता। फिर वो कहते हैं जी वहाँ बड़ा ड्रेन बनना है, ये बनना है, वो बनना है, लेकिन पानी तो हमारे यहाँ 15 साल से है ही नहीं। तो क्या कहाँ उन्होंने काम किया बताइए। बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ, बदलाव क्यों नहीं चाह रहा है? हर कोई चाहता है बदलाव हो, अपने इलाके में अपने एरिया में डेवलप हो, हर कोई चाहता है। किस पर अधिक भरोसा है अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो? लग रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर जो केंद्र में सरकार है, जो सेंटर में है, वही अगर दिल्ली में होगी तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, विकास। हो सकता है, होता है, क्यों नहीं होता। अभी जहाँ पे देखिए बीच भाजपा से उनका गठबंधन है किसी भी स्टेट में, यूपी बिहार में, तो वहाँ डेवलप ज़्यादा हो रहा है। यहाँ हाँ हाँ तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो कहते हैं जी उन्होंने फंड नहीं दिया तो हमने काम नहीं किया, ये कहते हैं जी हमने नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया। तो ये आरोप की राजनीति, तो ये तो बेकार है। आप काम करने हो, आप काम करके दिखाओ। आपको तो इतना फंड मिल ही रहा होगा कि काम करोगे, लेकिन इतना तो नहीं मिल रहा कि काम नहीं करोगे। आपके विधायक लाखों के अभी उनके वो था, आप करोड़ों में पहुंच गया उनका टर्नओवर। कैसे पहुंच गया जी? हमारे यहाँ जो अमानत था वो कई करोड़ लाखों का था, वो आज कई करोड़ में पहुंच गया। तो पैसा तो उन्हीं के पास आ रहा है ना। गरीब तो गरीब और हो रहा है, और जो अमीर हो गए अमीर जा रहा है, और विधायक अपना वोट बैंक के जरिए से पैसा कमा रहा है। ठीक है, बिल्कुल।